हेलो गाइस, स्वागत है आपका निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के वीकली एनालिसिस वीडियो में, जहां पे दोनों इंडेक्स को हम काफी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कि किस तरह से अपकमिंग वीक का हमारा एनालिसिस बन रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है, जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए अच्छा मोमेंटम प्लान कर सके पूरे अपकमिंग वीक में, और स्पेशली मंडे के दिन पे एक अच्छी इंट्राडे ट्रेड प्लान कर सके। इसी के साथ आप में से काफी लोगों के मन में एक डाउट बना हुआ था कि क्या वापस से हमें कोरोना क्रैश देखने को मिल सकता है। जिस तरह से फ्राइडे को हमें सेलिंग होती हुई नजर आई एक न्यूज की वजह से। न्यूज क्या थी वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरह से चाइना से कोरोना वायरस ओरिजिनेट हुआ था, उसी तरह से वहां पे एक HMPV वायरस करके ओरिजिनेट हुआ है, जिस वजह से चाइना में अलर्ट लगा दिया गया है। और ये वायरस भी सेम कोरोना जैसा ही है, जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर होता है, जिसके वहां पे काफी सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं। और जहां पे भी हॉस्पिटल और डॉक्टर्स वगैरह रहते हैं, वहां पे काफी ज्यादा भीड़ हमें देखने को मिल रही है। तो फ्राइडे के दिन पे ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हो रही थी। उस वजह से लोगों में थोड़ा-सा पैनिक सिनेरियो बनता हुआ नज़र आया है, और एफआईआई भी काफ़ी अच्छा माल बेच के जाते हुए नज़र आए हैं। ऑलमोस्ट 4200 करोड़ के आसपास का माल उन्होंने फ्राइडे को बेचा है। तो ये जो एचएमपीवी वायरस है, इसको कोरोना से कंपेयर किया जा रहा है कि उसी तरह से वापस से वहाँ पे एक पैंडेमिक जनरेट होती हुई नज़र आई है चाइना में। तो उस वजह से ग्लोबल मार्केट्स में पूरा टेंशन क्रिएट हो गया है। इस न्यूज़ को देखने के बाद काफ़ी लोग ये मार्केट में बातें कर रहे हैं, सोशल मीडिया वगैरह पे बातें चल रही है कि क्या वापस से हमें मार्केट में यहाँ से क्रैश देखने को मिल सकता है, जैसा कोरोना के टाइम पर देखने को मिला था। तो उस चीज़ को भी हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं कि अभी फिलहाल क्या सिनेरियो बन रहा है, और क्रैश हमें होता हुआ नजर आएगा तो वो कैसे हमें देखने को मिलेगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, एकदम शॉर्ट सिंपल रहेगा। तो ध्यान से सारी बातों को सुनने की कोशिश करना। न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि HMPV वायरस करके वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। अब सबसे पहले एक बार हम निफ्टी 50 के वीकली टाइम फ्रेम पे नजर डालते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट कंटिन्यू टॉप से सेलिंग में बना हुआ था। उसके बाद एक पुल बैक लिया इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास आके, ये इंपॉर्टेंट जोन हमने डिस्कस भी किया था। इसके आसपास आके सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने एक पुल बैक देने के बाद वापस से शार्प कैंडल बनाई। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, जिसको मैंने आपसे कहा था कि अगर मार्केट इसको ऊपर की साइड पर निकलना चालू करेगा यहाँ से, तो उसको हमें एज ए करेक्शन प्लान करते हुए चलना है। जब भी कोई शार्प सेलिंग होती है तो मार्केट उसके अगेंस्ट में जा रहा होता है, तो वहां पे हमें थोड़ा सा रुकते रुकाते रेजिस्टेंस फेस करता हुआ मार्केट जाता हुआ नजर आता है। वहीं पे मैंने आपसे क्या कहा था, अगर मार्केट वापस से इसके नीचे सस्टेन करना चालू करता है इस जोन के आसपास से, तो ये हमें कंटिन्यूएशन देखने को मिलेगा। इसमें मोमेंटम कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा हो सकता है। अभी मार्केट एक वीक यहाँ पे पॉज कैंडल बनाया, प्रॉपर इनसाइड कैंडल आपको देखने को मिली। इसके पीछे का रीज़न भी मैंने आपको बताया था कि इस वीक ज़्यादा मोमेंटम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये क्रिसमस और न्यू ईयर वाला वीक था, जहाँ पे एफआईए थोड़ा सा वेकेशंस पे चले जाते हैं। उसके बाद वापस से थर्सडे के दिन पे एफआईए की तरफ से थोड़ी बाइंग हमें देखने को मिली थी 1500 करोड़ के आसपास की। और फ्राइडे को वापस से ये न्यूज़ वगैरह के बाद एफआईए की तरफ से जबरदस्त हमें सेलिंग देखने को मिल रही है, जो कि 4200 करोड़ के आसपास की हो जाती है। उस वजह से क्या हुआ, इस वीक मार्केट नीचे भी गया, ऊपर भी गया, और कहीं पे वापस से बीच में आके क्लोज कर दिया है प्रॉपर स्पिनिंग टॉप कैंडल में। तो ये जो प्रॉपर स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी है, ये हमारा ट्रेंड डिसाइड करने में हमारी हेल्प करेगी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जोन के आसपास आके ये बनी है, जहाँ पे मार्केट एक बार सपोर्ट लिया, ऊपर जाने की कोशिश करा, वापस आया। अभी यहाँ पे मार्केट रुक रहा है, तो रुक रहा है जब तक तो ठीक है, पर जैसे ही इसके नीचे आना चालू करता है मार्केट, लेवल हम मान के चल सकते हैं 23,500 के आसपास, तो इसके नीचे हमें एक पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है। जहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट पहले जहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, रेजिस्टेंस ले रहा था इस लेवल के आसपास, यहाँ तक भी मार्केट आ सकता है। फिर फर्दर हमें इन लोज वगैरह के आसपास तक भी मार्केट जाता हुआ नजर आ सकता है, अगर यहाँ पे भी नहीं संभलता है तो इस तरह से हमें पता चलेगा कि मार्केट में क्रैश चालू हो चुका है। जिस जैसा आप में से काफी लोग पूछ रहे थे कि क्रैश का हमें पता कैसे चलेगा, कि क्रैश का साइन जब मिलेगा जब एक बार प्राइस को यहाँ पे कंफर्म करने दो। जब तक प्राइस हमें कंफर्म नहीं कर रहा, हमें किसी भी न्यूज पे काम नहीं करना होता। कोरोना क्रैश का सिनेरियो थोड़ा सा अलग था। उस टाइम पे क्या है, कोरोना वायरस के टाइम पे लोगों को एकदम से पता नहीं था, लोग अलर्ट नहीं थे, और उसमें भी जब तक लोगों को पता चला तब तक तो वहां पे क्रैश कंप्लीट हो गया था, और मार्केट वापस से एक नई बुलिश रैली की तरफ तैयार हो गया था। और मेरा पर्सनल ये एक्सपीरियंस कहता है कि सेम टाइप की न्यूज़ की वजह से बार बार ज़्यादा पैनिक सेलिंग हमें देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि पैनिक जो क्रिएट होना होता है वो एक बार क्रिएट होता है, उसके बाद लोग उसके यूज टू हो जाते हैं। तो लोगों ने समझ लिया है कि हाँ चलो, दुनिया खत्म नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। कोरोना के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ऐसी अफवाह फैल रही थी, दुनिया खत्म हो जाएगी, कुछ भी इसका सॉल्यूशन नहीं है, ये वो। तो वहाँ से भी लोग रिकवर करते नजर आए हैं। तो अभी फिलहाल उतना ज़्यादा पैनिक क्रिएट नहीं हुआ है। पैनिक क्रिएट प्राइस में हमें कब देखने को मिलेगा, जब मार्केट वापस से इसके नीचे सस्टेन करना चालू करता है, तब हम कह सकते हैं एटलीस्ट इसके नीचे क्लोज करना चालू कर देता है एक आध दिन। ये वीकली टाइम फ्रेम हमने ओपन कर रखा है, इसके नीचे क्लोजिंग मिलते ही हमें कंफर्म हो जाएगा कि प्राइस यहाँ से और ड्रॉप हो सकता है। तो हमें पहले प्राइस को कंफर्मेशन देने देना है। और जैसा मैंने आपसे कहा, ऊपर की साइड पे जब भी मार्केट निकलेगा तो उसको रेजिस्टेंस मिलते रहेंगे। स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी है, तो बीच में तो वैसे भी थोड़ा सा यहाँ पे फाइट लगी रहेगी। इसके ऊपर वापस से मार्केट निकलना चालू करता है 24,200 वगैरह के ऊपर, तो हम यहाँ पे बाइंग कंटिन्यू प्लान करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि जब बाकी लोग पैनिक में होते हैं तभी बेस्ट टाइम होता है बाय करने का। तो अगर मार्केट को यहाँ से लोगों को ट्रैप करके ऊपर निकलना है, तो इमीडिएटली आपको एक आध दिन में ही मार्केट यहाँ पे ऊपर निकलता हुआ नजर आ जाएगा।
अभी जहाँ पे ये बीच वाली कैंडल का लो लगा हुआ था एग्जैक्टली इसके आसपास हमने रेजिस्टेंस लिया है यहाँ पे, तो मार्केट रुक रहा है। नीचे आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा, जब इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह ब्रेक डाउन होना चालू होते हैं। इस बीच में हमें थोड़ा सा मार्केट को डिसाइड करने पे छोड़ देना है कि बायर सेलर्स यहाँ पे क्या डिसाइड कर रहे हैं। कैंडल भी हमें ये सजेस्ट कर रही है। अब डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मार्केट फॉल करता करता आया, इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास से अच्छे से कंसोलिडेट वगैरह करके वापस से एक शार्प मोमेंटम देना चालू किया था। जहाँ पे ये जो गैप वगैरह हमारा पड़ा हुआ था, ये गैप को मार्केट ने पूरा फुलफिल कर दिया। इसके बाद यहाँ पे एक सेलिंग दिखाना चालू किया है फ्राइडे को, जो कि मोस्टली न्यूज बेस्ड सेलिंग हमें देखने को मिल रही थी। अब ये सिर्फ न्यूज बेस्ड सेलिंग थी और मार्केट में ज्यादा पैनिक वगैरह नहीं है, तो मार्केट डायरेक्टली अगर गैप अप वगैरह खुल के इसके ऊपर क्रॉस करना चालू करे, 24,200 वगैरह के ऊपर क्रॉस करता है, तब हम बाइंग में काम करते हुए चल सकते हैं। जब तक ऐसा नहीं हो रहा, जैसे मार्केट फ्लैट खुल जाता है, छोटा मोटा गैप डाउन वगैरह खुल जाता है, तो आपको देखने को मिलेगा जब भी मार्केट कोई बड़ी ग्रीन कैंडल बनाता है, उसके बाद हायर साइड पे छोटी सी रेड कैंडल बनाता है, जैसे यहाँ पे बड़ी ग्रीन कैंडल, छोटी सी रेड कैंडल, तो अगर मार्केट इसका लो ब्रेक डाउन करना चालू करता है तो हमें वापस से कंटिन्यूएशन में फॉल देखने को मिल जाता है। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हायर साइड में मार्केट ने छोटी सी इनसाइड कैंडल बनाई, नीचे निकला तो मार्केट कंटिन्यू हमें फॉल देखने को मिला। उसके एक दिन पहले भी आप देख सकते हैं, या तो मार्केट रुक जाता है थोड़ा सा, या करेक्शन टू फॉल के साइड पर हमें देखने को मिलता है। ऐसे कई बार आपको एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे बड़ी कैंडल बनाई, वापस से हायर साइड पर इनसाइड कैंडल बनाई, तो या तो मार्केट यहीं पे थोड़ा सा टाइम पास कर सकता है, बीच के एरिया को हमें अवॉइड करना है। वीकली टाइम फ्रेम पे भी हमने ये देखा, स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी है, तो बीच के एरिया को थोड़ा सा वेट एंड वॉच के लिए छोड़ देना है। वापस से अगर मार्केट नीचे निकलता है तो थोड़ा सा और हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है, जहाँ पे इन लोज वगैरह के आसपास तक हम आ सकते हैं। ये जो कैंडल का लो लगा हुआ है, इसके आसपास तक यहाँ पे पहले हमारा रेंज का हायर साइड भी बना हुआ था, तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है। फिर इसको भी अगर ब्रेक डाउन वगैरह करता है तो ये जोन के नीचे हमें एक पैनिक सेलिंग ज़्यादा देखने को मिलेगी। जैसा मैंने आपसे कहा, 23,500 के आसपास हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके आसपास मार्केट पहले भी रुक के यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था और वापस से यहीं पे सपोर्ट लेके वापस से मार्केट ऊपर आना चालू किया है। तो अगर दोबारा से ये अंडर कट होता है, तब यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट डीप जा सकता है। तो पूरे अपकमिंग वीक के लिए हमारा ब्रॉड माइंडसेट एकदम क्लियर हो चुका है कि यहाँ पे मार्केट फॉल करता हुआ आया, डबल बॉटम सॉर्ट ऑफ बनाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा था, ऊपर गया, अभी वापस से सेलिंग हो रही है। तो या तो वापस से बॉटम अंडर कट होता है तो हमें पैनिक सेलिंग और कंटिन्यू देखने को मिल सकती है। यहाँ से ऊपर निकलते हैं तो उसको एज अ रिट्रेसमेंट हमें पहले प्लान करते हुए चलना है, जब तक कि मार्केट अपना कोई स्ट्रॉन्ग साइन दिखाना चालू नहीं करता, इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ का साइन दिखाना चालू नहीं करता। क्योंकि बड़ी सी जो रेड कैंडल बनी थी वीकली टाइम फ्रेम पे, उसके भी अगेंस्ट में हम चल रहे हैं। फर्स्ट बाइंग का साइन हमारे लिए कब बनेगा, जब मार्केट 24,200 वगैरह के ऊपर जाता है, और मेजर स्ट्रेंथ वगैरह का साइन तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही हमें मिल पाएगा। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहाँ पे ये कुछ लेवल्स वगैरह मैंने आपसे डिस्कस किए थे, और सिंपल सा प्लान आपको ये शेयर किया था कि मार्केट में ये जो चैनल बन रहा था, इस चैनल का ब्रेकआउट हमने किया एक दिन पहले, जिसको हमने प्लान भी किया था, काफी अच्छा मोमेंटम हुआ। तो मैंने आपसे ये कहा था डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुल जाए या छोटा मोटा गैप डाउन खुल जाए, उसमें हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। फ्लैट का केस हमारे लिए सबसे बेकार रहेगा, ये भी मैंने आपसे कहा था। क्यों कहा था, क्योंकि यहाँ पे जो टॉप के आसपास बाय करते हुए नजर आए हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पे अपने आप को हल्का कर सकते हैं, थोड़ा सा इनकी तरफ से प्रॉफिट बुकिंग मार्केट इनके स्टॉप लॉस वगैरह टारगेट कर सकता है। इसी के साथ हमने ये डिस्कस किया था कि ये जो चैनल की लेंथ हमें देखने को मिल रही थी, इतना टारगेट हमें ऑलमोस्ट अचीव होता हुआ नजर आ चुका था। उसके बाद मार्केट जैसे एकदम फ्लैट खुल गया, जो हमने डिस्कस भी किया था कि सबसे बेकार केस हमारा रहेगा। तो यहाँ पे जो टॉप के आसपास एंटर करे थे, ये सोचते हुए कि मार्केट भगता हुआ ही जा रहा है, अब बड़ा सा गैप अप वगैरह मिल जाएगा, जो BTST वगैरह करे थे उनके स्टॉप लॉस मार्केट खाना चालू करा और मार्केट एक बार नीचे आया। उसके बाद जिगजैग वोलेटिलिटी क्रिएट करता हुआ नजर आया, जैसा हमने फ्लैट के केस में डिस्कस भी किया था, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट वगैरह के आसपास आके मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो ये जो न्यूज़ की वजह से हमें सेलिंग देखने को मिला मॉर्निंग में, और मार्केट ने कोशिश वगैरह करा, वापस से नीचे आ चुका है। तो एक अच्छे मोमेंटम के बाद अभी मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट वगैरह ले रहा है। अगर ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट है और न्यूज़ वगैरह का ज़्यादा कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है मार्केट में, सिर्फ अननेसेसरी डिटेलर्स लोग पैनिक कर रहे हैं, तो मार्केट डायरेक्टली अगर बड़ा सा गैप अप वगैरह मिलता है, उस केस में इमीडिएटली नीचे नहीं आ रहा। एक तो होता है गैप अप मिला पर इमीडिएटली नीचे निकलना चालू कर दिया, ये सपोर्ट वगैरह को ब्रेक डाउन कर दिया, तब तो हमें समझ में आ जाएगा कि पैनिक कंटिन्यू होता हुआ जा रहा है, तब हम वहाँ पे बाइंग की साइड में माइंडसेट नहीं रखेंगे। हमारे लिए बाइंग का लेवल क्लियर है कि जब मार्केट एटलीस्ट 24,200 वगैरह के ऊपर क्रॉस करता है, डायरेक्टली गैप अप वगैरह मिले पहले, तो फिर इसके ऊपर निकलना चालू करता है, तब ये सेलर्स वगैरह थोड़े खतरे में आएंगे, तब हम बाइंग में काम करते हुए चलेंगे। अदरवाइज ऐसा नहीं हो रहा। बाइंग के लिए सिर्फ यही एक केस मेरे लिए अच्छा है जिसमें मेरे को कॉन्फिडेंस आएगा। अदरवाइज ऐसा नहीं हो रहा, मार्केट छोटा मोटा गैप अप खुला, नीचे आ गया, फ्लैट खुला, डायरेक्टली गैप डाउन खुला, उसमें हम कुछ सेलिंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। क्योंकि गैप अप खुल के भी अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो ये शो कर रहा है कि यहाँ पे बायर्स के मन में उतनी स्ट्रेंथ हमें देखने को नहीं मिल रही। तो जब वापस से स्ट्रेंथ वगैरह आएगी तब हम काम करेंगे। पहले मार्केट को एक बार डिसाइड कर लेने दो कि उसको स्ट्रेंथ की साइड पे जाना है या वीकनेस की साइड पे, फिर अगर हम काम करेंगे तो हमारे सक्सेस की रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ पे ज़बरदस्त बाइंग हुई थी, मार्केट नीचे आया, कोशिश भी करी वापस से बायर्स ने, पर अभी जब तक ये क्रॉस नहीं हो रहा तब तक यहाँ पे यूँ मान सकते हैं कि मार्केट रिट्रेसमेंट वगैरह ले रहा है, करेक्शन ले रहा है। तो अगर डायरेक्टली कुछ गैप डाउन वगैरह मिल जाता है तो उसमें कैसा है, ये बायर्स वगैरह खतरे में आ जाएंगे, ये बायर्स वगैरह सब जो पीछे के बैठे हैं यहाँ से बाय वगैरह करके बैठे हैं, तो अभी तक जिसको बुक करना होगा वो बुक करके जा चुका होगा। अब अगर जो बैठे होंगे यहाँ पे उनके नीचे खतरा बढ़ना चालू होता है, स्टॉप लॉस वगैरह टारगेट होना चालू होते हैं, तब हमें वहाँ पर सेलिंग देखने को मिल सकती है। एक तो होता है कि गैप डाउन खुला और इमीडिएटली ऊपर आ गया,
तो क्लोजिंग प्राइस के आसपास यहाँ पे 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो इस बीच में थोड़ा सा हमें वेट एंड वॉच करने की जरूरत है। यहाँ पे गैप डाउन खुल के यहाँ पे आ गया, गैप अप खुल के नीचे आ गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने की जरूरत है। जब मार्केट इन बायर्स को टारगेट करना चालू करे, थोड़ा नीचे निकलना चालू करे, एटलीस्ट ये जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है 950 960 के आसपास, इसके नीचे निकलता है, तब हम सेलिंग प्लान कर सकते हैं। यहाँ खुल के ऊपर आ गया तो वेट करेंगे, ऊपर खुल के नीचे आ गया तो भी वेट करेंगे। सेलर्स पे जब खतरा बढ़ता है तब हम बाइंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। एटलीस्ट उसके लिए मार्केट को 160 वगैरह इसके ऊपर निकलना पड़ेगा। ये अग्रेसिव लेवल है 160 का, और 200 के आसपास हमें कंफर्मेशन मिलेगा जब मार्केट इसके ऊपर जाता है। जब भी मार्केट में कोई न्यूज़ हिट करती है तो हमें वहाँ पर ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना होता प्राइस को कंफर्म कर लेने दो कि उसको न्यूज़ पर रिएक्ट करना है या न्यूज़ वाले लोगों को ट्रैप करना है जो भी न्यूज़ बेस्ड काम कर रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग हम काम करते हुए चल सकते हैं। ये एक स्मार्ट अप्रोच हो जाती है जिसका हमेशा हमें ध्यान रखना होता है। तो काफ़ी लोगों को फ्राइडे को, जिनको नहीं पता होगा न्यूज़ के बारे में, उनको वीकेंड तक न्यूज़ मिल जाएगी, मंडे को न्यूज़ पर रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। तो मार्केट को उनको ट्रैप करना है या उनके साथ ही फॉलो करते हुए चलना है, वो हमें डिसाइड करना है मंडे को। तो मंडे का दिन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशल हो जाता है कि मंडे की क्लोजिंग हमें कहाँ मिल रही है। अगर वीकनेस की साइड में ही क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर ये कहीं ना कहीं, ये जो पूरी बाइंग वगैरह होती हुई नजर आई, ये कहीं ना कहीं फेल होती हुई नजर आ सकती है। उस केस में हमें पैनिक सिनेरियो बन सकता है। सो मंडे गोइंग टू बी अ क्रूशियल डे, डिसाइडिंग डे, उसका हमें खास ध्यान रखते हुए चलना है और वहाँ पे ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट करते हुए नहीं चलना प्राइस को। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 965 के आसपास अभी हमारा एक सपोर्ट बना हुआ है। इसके नीचे अगर निकलते हैं तो 840 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट हमारा आने वाला है, जहां से हमने रेंज वगैरह को ब्रेकआउट भी किया था। उसके बाद 713 के आसपास एक सपोर्ट हमारा आने वाला है। फिर यहाँ पे 562 के आसपास एक इंपॉर्टेंट लो हमारा लगा हुआ है। अब हम लोग आ चुके हैं बैंक निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम चार्ट पर। यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, इस जोन को हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट जोन के आसपास मार्केट कई बार सपोर्ट ले चुका है। तो मैंने आपसे ये भी कहा था कि यहाँ पे मार्केट कई बार सपोर्ट ले चुका है। अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन करना चालू करता है तो हमें एक पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है, जहाँ पे ये जो प्रॉपर एक रेंज बनती हुई नजर आ रही है। इतना टारगेट फिर मार्केट यहाँ पे दे सकता है जहाँ पे इन लोज वगैरह के आसपास तक हम आ सकते हैं। अभी मार्केट एक्जैक्टली एक शार्प सेलिंग दिखाया, जहाँ पे इंपॉर्टेंट हाई वगैरह को हम क्रॉस नहीं कर पाए, इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाए, और लोअर साइड पे आके मार्केट 2 वीक से बैक टू बैक पॉज कैंडल बना रहा है, जहाँ पे लास्ट कैंडल एकदम स्पिनिंग टॉप कैंडल आपको देखने को मिल रही होगी। तो इस बीच में यहाँ पे बना रहेगा, तो ऊपर से कॉल राइटर, नीचे से पुट राइटर बैठे रहेंगे, जिसमें थोड़ा सा आपको जिगजैग क्वालिटी देखने को मिल सकती है। नीचे निकलना चालू करता है वापस से, तो ये जोन के आसपास कई बार सपोर्ट ले लिया है। 50,500 हमारा क्रूशियल लेवल रहेगा। इसके नीचे वापस से सेलिंग हमें कंटिन्यू देखने को मिल सकती है, जहाँ पे एक पैनिक सेलिंग का सिनेरियो बन सकता है। जिस तरह की सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली है स्पेशली फ्राइडे को, उस हिसाब से अभी बाइंग का लेवल हमारा अग्रेसिव दूर हो चुका है, जहाँ पे एटलीस्ट मार्केट 51,500 51,600 के ऊपर जाता है, तभी हम अग्रेसिव बाइंग कर पाएंगे। बीच का एरिया थोड़ा सा मैं छोड़ना पसंद करूंगा यहाँ पे, जब मार्केट अपना डिसाइड कर लेता है, स्पिनिंग टॉप वगैरह के बाहर निकलता है। क्योंकि जब भी इस टाइप की कैंडल बनती है, वो भी क्रूशियल लेवल के आसपास, मतलब बायर सेलर सभी दोनों कंफ्यूज है, वो डिसाइड कर रहे हैं कि मार्केट को ऊपर लेके जाएं या नीचे लेके जाएं, तो बीच में हमें ज़्यादा हाथ पैर मारने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अब डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं, जहाँ पे इस जोन को हम कई दिनों से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि मार्केट इस लेवल के आसपास, इस जोन के आसपास मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है। अभी भी यहीं पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करा था थर्सडे को। उसके बाद आप देखेंगे थर्सडे को स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने के बाद अभी भी हमने इसका ब्रेकआउट नहीं करा रेंज का। निफ्टी 50 में आपको क्या देखने को मिलेगा, ब्रेकआउट करके गैप वगैरह के आसपास से वहाँ पे वो सेलिंग में आया है, पर ये अपना ब्रेकआउट करता हुआ नजर नहीं आया। तो ये पॉइंट भी मैंने आपको कई बार शेयर कर रखा है कि जब एक इंडेक्स ब्रेकआउट कर देता है, दूसरा इंडेक्स ब्रेकआउट नहीं करता, तो जो पहले वाला इंडेक्स है वो भी इसका वेट करता है, फिर वहाँ पे ये भी ब्रेकआउट नहीं कर पाता, तो वापस से वो फेल कर देता है ब्रेकआउट अपना। अभी ऑल्दो वहाँ पे ब्रेकआउट फेल नहीं हुआ है, पर फेल होने के बहुत ही पास है, अगर एक और हमें सेलिंग का लेग मिल जाता है तो। और यहाँ पे तो आपको देखने को मिलेगा क्लियर कट कि यहाँ पे एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बनती हुई नजर आई है। तो अभी अग्रेसिव बाइंग का लेवल हमारा यही हो चुका है, वापस से रेंज के सेंटर में हमने क्लोज किया है। तो बेस्ट मोमेंटम हमें कैसे मिलेगा कि मार्केट हल्का फुल्का ऊपर नीचे खुल के वापस से अगर नीचे निकलना चालू कर रहा है, तो ये नीचे के बायर्स वगैरह पे और खतरा बढ़ सकता है। फिर यहाँ पे भी कई बार हमने सपोर्ट लिया है, तो इसके नीचे और बायर्स यहाँ पे कवर करना चालू कर सकते हैं, तो उस केस में एक सेलिंग का सिनेरियो बन सकता है। थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर जाएगा तो भी वापस से सेलिंग में आ सकता है, इस बात का हमें ध्यान रखते हुए चलना है। तो इसमें अग्रेसिव बाइंग अभी थोड़ा सा दूर हम कर पाएंगे। जहाँ पे बाइंग अगर करनी है, तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो भी मैं इसको अवॉइड करना पसंद करूंगा बैंक निफ्टी को, जब तक कोई स्ट्रेंथ का साइन हमें नहीं मिल जाता है। निफ्टी 50 में कंपैरेटिवली कम सेलिंग हुई है, छोटी सी बड़ी कैंडल के बाद छोटी सी कैंडल बना के हम खड़े हुए हैं, तो वहाँ पे जैसे 200 वगैरह का लेवल क्रॉस होता है तो बाइंग का अच्छा मूव मिल सकता है। पर यहाँ पे बाइंग में जाने के लिए भी मार्केट को स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि कैंडल काफी बड़ी हमें फ्राइडे को देखने को मिल रही है। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहाँ पे ये कुछ लेवल्स वगैरह को मैंने आपसे डिस्कस किया था, और सिंपल सा प्लान आपको यही शेयर किया था कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास अगर हम खड़े हुए हैं, तो डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुले या छोटा मोटा गैप डाउन खुले, दोनों केस में हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट खुल जाता है, वो हमारे लिए सबसे बेकार केस रहेगा, उसमें मार्केट थोड़ा सा वोल्टिलिटी क्रिएट कर सकता है, और ये जो टॉप के आसपास बाय करते हुए नजर आए हैं, इनको थोड़ा सा डरा सकता है, भगा सकता है, एक अच्छे मूव के बाद बेसिकली करेक्शन दे सकता है। तो मार्केट जैसा आप देखेंगे, पहले यहाँ पे इनके लोगों को ट्रैप करना चालू करा, एकदम फ्लैट ओपनिंग हुई, सबसे बेकार केस।
नीचे आया थोड़ा सा, और ये जो इंपॉर्टेंट लेवल वगैरह हमने डिस्कस किया था इसके ऊपर ही हमने ब्रेकआउट किया था, तो ये पूरे ब्रेकआउट को मार्केट फेल करता हुआ नजर आया। फेल करने के बाद अभी यही हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर आपको ध्यान से याद होगा, ये 350 270 के आसपास हम एक जोन कंसिडर करते हुए चल रहे थे 2-3 दिन से, जहाँ पे आप देखेंगे मार्केट जब भी इसके आसपास आता था यहाँ पे थोड़ा सा फंसता था। कई बार सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस भी कई बार लिया, ब्रेकआउट किया तो सस्टेन नहीं कर पाया। अभी वापस से मार्केट उसी के आसपास आ चुका है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आ चुका है। 51,000 के आसपास एक्जैक्टली हमने क्लोज किया है। तो जैसे मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पे फ्लैट वगैरह खुल जाता है या गैप अप खुल जाता है, तो मार्केट कोशिश कर सकता है कि 51,000 के आसपास जो एकदम भगती ट्रेन में यहाँ पे सेल करे होंगे, चलती ट्रेन में यहाँ पे सेल करे होंगे नीचे के आसपास, इनको थोड़ा सा ट्रैप करने मार्केट पहले ऊपर जा सकता है, पर स्ट्रेंथ का साइन हमें इसके ऊपर ही मिल पाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो मार्केट ऊपर जा रहा है तो वेट कर सकते हैं जैसा मैंने आपसे कहा, क्योंकि ब्रेकआउट पूरा मार्केट ने फेल कर दिया। एक दिन पहले भी इसमें ज़्यादा बाइंग हमें देखने को नहीं मिल पाई थी, छोटी मोटी बाइंग हुई थी, निफ्टी 50 और सेंसेक्स में ज़्यादा बाइंग हुई थी क्योंकि उस दिन निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी। यहाँ पे कम बाइंग हुई थी और वो पूरी बाइंग भी कवर हो चुकी है। बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है, जहाँ पे एक दिन पहले का लो था उसके भी नीचे हम ट्रेड करना चालू कर दिए हैं। तो अग्रेसिव बाइंग के लिए एटलीस्ट मार्केट जब ये लेवल वगैरह को क्रॉस करता है तभी मैं कर पाऊंगा। थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है, वापस से ब्रेक डाउन करेगा, तब हम काम करते हुए चल सकते हैं। वो सबसे बेस्ट केस सिनेरियो रहेगा। या फिर जैसे मार्केट डायरेक्टली गैप अप वगैरह खुल के नीचे निकलना चालू करता है तो भी हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 51,000 वगैरह का ब्रेकडाउन देके कुछ यहाँ पर रैंडम रिटेलर्स वगैरह सेलर वगैरह आए होंगे, इनको मार्केट एक बार भगा दे, या तो थोड़ा सा मूव देके फिर वापस नीचे आ जाए, या डायरेक्टली गैप अप खुल के नीचे आ जाए, तब हम काम करते हुए चल सकते हैं। डायरेक्टली अच्छा गैप डाउन मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे को, उसमें हम सेलिंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग का तरह फोकस रखूंगा। 379 के आसपास एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है। 675 के आसपास एक पहले का रेजिस्टेंस बना हुआ है, जहाँ पे हम रेंज का हायर साइड भी लगा रहे थे बार बार। 977 के आसपास ये 52,000 का यहाँ पे लेवल भी आने वाला है, और ये इंपॉर्टेंट हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ है। डाउन साइड पे 691 के आसपास एक सपोर्ट हमारा बना हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे पहले हम सपोर्ट लेके हल्का सा इसको ब्रेकडाउन करें, पर ब्रेकडाउन फेलियर में कन्वर्ट हो गया था। 475 के आसपास मार्केट ने एक लो लगा रखा है अपना इंपॉर्टेंट यहाँ पे। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट बात अगर आप नोटिस करेंगे तो एकदम बॉटम पार्ट से लेकर अगर टॉप पार्ट को अगर हम कनेक्ट करते हैं, तो अभी मार्केट एक्जैक्टली 0.61 फिबोनाची गोल्डन जोन के आसपास खड़ा हुआ है। ये काफी क्रूशियल लेवल हो जाता है, डिसाइडिंग लेवल हो जाता है। और जैसा मैंने आपसे कहा, कैंडल भी वीकली टाइम फ्रेम वगैरह पे दोनों इंडेक्स में हमें ऐसे देखने को मिल रही है जहाँ पे बायर सेलर डिसाइड कर रहे हैं। तो अगर मार्केट को संभलना है तो यही लेवल है, स्ट्रेंथ का साइन मिल पाएगा इस लेवल के ऊपर। और यहाँ पे अगर मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाता है फिर ब्रेकडाउन वगैरह कर रहा है, तो इसके नीचे हमें कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिल सकती है। बस एक बात का ध्यान रखना है, दोनों इंडेक्स में जहाँ पे क्लोजिंग हुई है वहाँ पे बीच में साइकोलॉजिकल लेवल है, जैसे यहाँ पे 51,000 का, वहाँ पे 24,000 का। तो एकदम फ्लैट प्राइस के आसपास यहाँ कहीं पे मार्केट घूम रहा है, तो यहाँ पे मैं ट्रेड प्लान करने में दोनों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं आराम से वेट एंड वॉच करने की कोशिश करूंगा। जब न्यूज़ वगैरह को देखते हुए और बाकी चीज़ों को देखते हुए कि मार्केट ऊपर चला गया, वापस नीचे आ गया, मार्केट करना क्या चाहता है, बाकी लोग जब कंफ्यूज बने हुए हैं, तो हमें चीज़ों को सिंपल रखना होता है हमेशा। जहाँ पे कुछ जगह अगर हमें छोड़नी पड़े, जैसे यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल वगैरह के आसपास जहाँ पे कंफ्यूजन वाला एरिया है, तो कुछ जगह अगर हमें छोड़नी पड़े तो वहाँ पे हमें छोड़ भी देनी चाहिए। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो काफ़ी डिटेल में आपके साथ शेयर किया है प्रॉपर्ली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप प्रोसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। इस एनालिसिस के पीछे के सारे लॉजिक्स और रीजंस मैंने आपको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए हैं, और काफ़ी डिटेल में आपको समझा भी दिया है कि ये सेलिंग हमें क्यों देखने को मिली, क्या इसकी वजह से हमें क्रैश देखने को मिल सकता है, क्रैश देखने को मिलेगा तो कैसे देखने को मिलेगा। वो सब हमने काफ़ी डिटेल में ब्रॉड माइंडसेट के साथ स्टडी कर लिया है। इस बारे में आपके क्या थॉट्स हैं कि क्या इस न्यूज़ की वजह से हमें वापस से कोई क्रैश वगैरह देखने को मिल सकता है या फिर नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।